कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रणबीर लगभग भागता हुआ सीढ़ियां चढ़ा था। उसके कानों में अभी अपनी क्यूटी पाई की टूटी हुई सिसकियां गूंज रही थी। जैसे ही वो अनुराधा के कमरे के बाहर पहुंचा, उसने बेचैनी से दरवाज़ा खटखटाया। क्यूटी पाई, बच्चा दरवाज़ा खोलो ना प्लीज़। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। केवल दबे दबे रोने की आवाज़ें थीं जो उसके दिल को चीर रही थीं। उसकी उंगलियां कांप गई। अगले ही पल उसने अपना फिंगरप्रिंट लगाया और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। सामने का दृश्य देखकर उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। अनुराधा बिस्तर पर पेट के बल बेड पर गिरी थी, अपना चेहरा दोनों हथेलियों में छिपाए इस तरह रो रही थी जैसे उसके अंदर का सारा दर्द आंसुओं के रूप में बाहर निकल रहा हो। उसके कंधे लगातार कांप रहे थे और हर सिसकी रणबीर के दिल पर किसी नुकीले पत्थर की तरह गिर रही थी। एक पल के लिए वो वहीं ठिठक गया। उसके मन में केवल एक ही बात घूम रही थी, अपने ही घर में अपनी ही आंखों के सामने वो अपनी क्यूटी पाई को सुरक्षित नहीं रख पाया। किसी ने उसे अपमानित किया, उसे रुलाया और वो कुछ नहीं कर सका। उस विचार ने उसके भीतर अपराध बोध की ऐसी आग लगा दी कि उसकी आंखें भी नम हो गई। लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को संभाला। अभी उसे अपने दर्द से नहीं, अनुराधा के दर्द से लड़ना था। वो तेजी से आगे बढ़ा और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। क्यूटी पाई, उसकी आवाज़ कांप रही थी, मेरी तरफ देखो बच्चा। लेकिन अनुराधा तुरंत उससे दूर हट गई। उसने अपने आंसुओं से भीगा चेहरा उठाया और टूटे हुए स्वर में बोली, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, गलती से हो गया था मुझसे। सच में मेरा कोई इरादा नहीं था उनके ऊपर जूस गिराने का। मुझे माफ़ कर दीजिए दोस्त, मुझे मत डांटना। मैं अपने गांव चली जाऊंगी, पर प्लीज़ आप गुस्सा मत करना मुझ पर। नहीं, मैं गंवार हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं। मैं सच में आप लोगों के बीच बैठने लायक नहीं हूँ। इतना कहते ही उसकी आवाज़ फिर भर्रा गई और वो पहले से भी ज़्यादा रो पड़ी। रणबीर का दिल जैसे उसी क्षण टूट गया। उसने बिना एक पल गंवाए उसे फिर से अपनी बाहों में खींच लिया और उसके सिर को अपने सीने से लगा लिया। पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों डांटूंगा तुम्हें बच्चा, और तुम गांव क्यों जाओगी मुझे छोड़कर? उसने बेहद नरम आवाज में कहा। किसने कह दिया कि तुम किसी से कम हो बच्चा? हर इंसान अलग माहौल में बड़ा होता है। गांव में भले लोग गांव की भाषा, गांव की सादगी, वहाँ की मेहनत और वहाँ के संस्कार सीखते हैं। शहर में पले बढ़े लोग शहर का तरीका सीखते हैं। इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। किसी के कपड़े, उसकी भाषा या उसकी अंग्रेजी ये तय नहीं करती कि वो कितना अच्छा इंसान है। असली खूबसूरती दिल से होती है, और अगर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी का सबसे सुंदर दिल देखा है तो वो तुम्हारा है। अनुराधा बस रोती रही। उसके आंसू रणबीर की शर्ट को भिगो रहे थे। रणबीर उसके बालों में उंगलियां फेरता रहा, उसके सिर को सहलाता रहा जैसे किसी डरे हुए बच्चे को शांत किया जाता है। तुम्हें पता है, वो भर्राई आवाज में बोला, आज अगर किसी ने मुझे सबसे ज्यादा दर्द दिया है तो ये तुम्हारे आंसू है। तुम्हारे गाल पर पड़ा थप्पड़, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे दिल पर मारा हो। मैं बड़ी बड़ी बातें करता रहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा, लेकिन आज अपने ही घर में तुम्हें रोने से नहीं बचा पाया। आई एम सॉरी बच्चा, मुझे माफ़ कर दो। ये कहते कहते उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए। अनुराधा ने पहली बार महसूस किया कि उसकी वजह से रणबीर भी शायद रो रहा है, लेकिन उसका अपना दर्द इतना गहरा था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई। समय जैसे ठहर गया था। आधा घंटा बीत गया। रणबीर लगातार उसे समझाता रहा, उसके सिर पर हाथ फेरता रहा, कभी उसके माथे को चूमता, कभी उसके आंसू पोंछता, लेकिन अनुराधा ना उससे दूर हुई और ना ही कुछ बोली। वो बस उसके सीने से लगी सिसकती रही। अंत में जब रणबीर को कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने गहरी सांस ली और धीमे से बोला, क्यूटी पाई, अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो ठीक है। तुम्हारी दोस्त की कसम बच्चा, अब तो चुप हो जाओ। रणबीर के होठों से जैसे ही ये शब्द निकले मानो कोई चमत्कार हो गया। जो अनुराधा अभी कुछ क्षण पहले तक बेकाबू होकर रो रही थी, जिसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी, जो अपने आंसुओं पर बिल्कुल भी काबू नहीं कर पा रही थी, वो अचानक एकदम शांत हो गई। ऐसा नहीं था कि उसका दर्द खत्म हो गया था,
ऐसा भी नहीं था कि उसके दिल को ठेस लगनी बंद हो गई थी, लेकिन उसने जैसे अपने सारे आंसुओं को जबरदस्ती अपने भीतर रोक लिया था। उसकी आंखों में अब भी भरी हुई थी नमी, उसकी पलकें आंसुओं से भीगी हुई थी। उसके नाक और गाल रोने की वजह से लाल हो चुके थे, लेकिन अब एक भी आंसू उसकी आंखों से बाहर नहीं आया। उसने बस अपने दोनों हाथ और कस कर रणवीर के चारों तरफ लपेट दिए और अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। रणबीर कुछ क्षण तक बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की आधे घंटे से लगातार रो रही थी वो उसकी एक कसम पर इस तरह खुद को रोक लेगी। उसकी आंखें अनायास ही भीग गई। उसने झुककर अनुराधा के सिर को अपने गाल से लगा लिया। उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी। मेरी कसम का इतना महत्व है तुम्हारे लिए क्यूटी पाई, उसने मन ही मन सोचा। तुम अपने आंसू तक पी सकती हो, जो दर्द तुम्हें इतना रुला रहा था उसे भी दबा सकती हो। ये सोचकर ही उसका दिल भर आया। उसे खुद पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। जिस बच्ची के लिए उसका एक शब्द इतना मायने रखता है, उसे वो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रख पाया। वो उसे उस अपमान से नहीं बचा पाया जो उसके मासूम दिल को तोड़ गया था। उसकी आंखें के कोनों में नमी उतर आई। उसने बिना कुछ कहे बस अनुराधा के सिर पर अपना हाथ रख दिया और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा। कमरे में अब केवल खामोशी थी। कभी कभी अनुराधा की टूटी हुई सांसों की आवाज़ सुनाई देती और कभी रणवीर की भारी सांसें। लगभग 10 मिनट तक वो उसी तरह बैठा रहा। उसके बालों में उंगलियां फेरता रहा, उसके सिर को थपकियां देता रहा, जैसे किसी छोटे बच्चे को सुलाया जाता है। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ अनुराधा का शरीर पहले जितना कांप नहीं रहा था। उसकी सांसें भी अब पहले से ज़्यादा नियमित होने लगी थी। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके सीने से लगी हुई अनुराधा की सांसों की आवाज़ गहरी हो गई है। उसने थोड़ा सा पीछे हटकर उसकी तरफ देखा। क्यूटी पाई, उसने बहुत धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला। उसने और ध्यान से देखा। अनुराधा की आंखें बंद थी। उसकी लंबी लंबी पलकों पर सूखे आंसुओं की हल्की चमक अब भी मौजूद थी। उसका चेहरा रोने की वजह से थका हुआ लग रहा था। वो रोते रोते इतनी थक चुकी थी कि अब नींद ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसे खुद भी पता नहीं चला। रणवीर के होठों पर एक बेहद दर्द भरी मुस्कान आ गई थी। उसने बहुत सावधानी से उसे अपने सीने से अलग किया ताकि उसकी नींद ना टूटे। फिर उसे आराम से बिस्तर पर लिटाया। पास पड़ा उसका टेडी बियर उठाकर उसने उसकी बाहों में रख दिया, क्योंकि वो जानता था कि जब भी वो बेचैन होती है उसे पकड़कर सोने की आदत है। उसने एक तरफ तकिया ठीक किया ताकि उसे आराम रहे और फिर कुछ क्षण वहीं बैठकर उसे देखता रहा। उसकी नज़रें बार बार उसके लाल पड़े गाल पर जा रही थी। वो निशान अब भी उसके दिल में आग लगा रहा था। कुछ पल बाद वो धीरे से झुका। उसने बहुत प्यार से अनुराधा के चेहरे पर बिखरे बालों को हटाया। फिर उसके गाल पर एक हल्का सा चुम्बन रखा और उसके बाद उसके माथे को चूम लिया। उसकी आंखों में इस वक्त प्यार भी था, दर्द भी था और अपराध बोध भी, लेकिन इन सब से ज़्यादा कुछ और था। एक ऐसा गुस्सा जो अब धीरे धीरे उसके भीतर भड़कती हुई आग बन चुका था। उसने आखिरी बार अपनी सोती हुई क्यूटी पाई को देखा, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर सीधा होकर खड़ा हो गया। अब उसकी आंखों की नमी गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक ठंडी, खतरनाक और सुलगती हुई आग ने ले ली थी। आज किसी ने उसकी क्यूटी पाई को रुलाया था और अभी उस बात का हिसाब होना बाकी था। नीचे ड्राइंग रूम में ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था जैसे किसी ने पूरे माहौल की सांसें रोक दी हो। अर्पिता अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके सामने बैठे हर चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। राहुल की मुट्ठियां बंधी हुई थी, समाया की आंखों में नाराजगी थी, अमन की निगाहें इतनी सख्त थी कि जैसे वो अर्पिता को देखकर खुद को रोक रहा हो, और रिया भी पहली बार उसे निराशा से देख रही थी। तभी सावित्री जी धीरे धीरे अपनी जगह से उठी। उनकी आंखों में वो शांति नहीं थी जिसके लिए पूरा घर उन्हें जानता था। वो अर्पिता के सामने आकर रुकी और भारी आवाज़ में बोली, तुम्हें वो लड़की नौकरानी दिखाई दी? और मान लो अगर होती भी तो क्या उसका सम्मान नहीं होता? तुम्हारे लाखों के कपड़े खराब हो गए थे ना, मैं तुम्हें उससे भी महंगे कपड़े दिलवा देती, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची पर हाथ उठाने की? उनका स्वर और कठोर हो गया। आज तुम इस घर की मेहमान हो, इसलिए चुप हूँ। अगर मेहमान नहीं होती तो जिस हाथ से तुमने मेरी बच्ची को थप्पड़ मारा है उस हाथ को तोड़कर दूसरे हाथ में पकड़ा देती।
अर्पिता का चेहरा उतर गया। सावित्री सी आगे बोली, तुम उसे गंवार कह रही थी? सच कहूँ तो उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो तुम। रिया ने भी तुरंत कहा, अर्पिता तुमने बहुत गलत किया। किसी इंसान पर हाथ उठाना कभी सही नहीं हो सकता। हम यहाँ नौकरों तक को इज्जत देते हैं क्योंकि हर इंसान सम्मान के लायक होता है। और अनुराधा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, वो तो इस घर की जान है। समाया ने भी सिर हिलाकर उसका समर्थन किया। तभी अमन ने बेहद ठंडी आवाज़ में कहा, तुम्हें अभी शायद नहीं समझ में आ रहा है कि तुमने किसे थप्पड़ मारा है, लेकिन कुछ ही देर में समझ में आ जाएगा। अर्पिता अब भी अपने अहंकार में खड़ी थी। उसने झुंझलाकर कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक साधारण सी लड़की के लिए आप सब इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। मैंने सिर्फ एक थप्पड़ ही तो मारा है। उसने मेरा लाखों का ड्रेस खराब किया था। क्या इतनी आसानी से जाने देती मैं उसे? उसके शब्द अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि तभी सीढ़ियों की तरफ से भारी कदमों की आवाज़ गूंजी। सबकी नज़र एक साथ ऊपर उठी। रणवीर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा गुस्सा था कि कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया हो। उसकी आंखें लाल थी, जबड़े भींचे हुए थे और माथे की नसें साफ उभरी हुई थी। वो धीरे धीरे नहीं बल्कि ऐसे उतर रहा था जैसे हर कदम के साथ उसके अंदर का ज्वालामुखी और भड़क रहा हो। नीचे पहुंचते ही उसकी नज़रें सीधे अर्पिता पर जाकर रुकी। ब्लडी इडियट गर्ल, उसकी आवाज़ पूरे हाल में गूंज गई। अर्पिता अनायास ही एक कदम पीछे हट गई। रणवीर उसके बिल्कुल सामने जाकर रुका और गुस्से से कांपती आवाज़ में बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी क्यूटी पाई पर हाथ उठाने की? उसकी आंखों में आग जल रही थी। तुम्हारी औकात क्या है? हाँ बताओ मुझे, तुम्हारी औकात क्या है? अर्पिता कुछ बोल ही नहीं पाई। रणवीर ने तुरंत अमन की तरफ देखा। अमन? अगले ही पल अमन ने अपनी फाइल से चेकबुक निकाल कर उसके हाथ में रख दिया। रणवीर ने बिना एक सेकंड गवाए चेक पर साइन किया और वो चेक अर्पिता की तरफ उछाल दिया। लो, जितना अमाउंट भरना है भर लो, तुम्हारे लाखों के ड्रेस की कीमत होगी इसमें। फिर उसकी आवाज़ और भारी हो गई, लेकिन क्या तुम मेरी क्यूटी पाई के गाल पर पड़े उस थप्पड़ का निशान मिटा सकती हो? क्या तुम उसके आधे घंटे तक बहते आंसू वापस ले सकती हो? क्या तुम वो दर्द वापस ले सकती हो जो तुमने उसके दिल में दिया है? पूरे कमरे में कोई आवाज़ नहीं थी। रणवीर आगे बढ़ा और बोला, किस बात का इतना घमंड है तुम्हें? हाँ, अंग्रेज़ी बोल लेती हो, महंगे कपड़े पहन लेती हो, शहर में रहती हो, इससे इंसान बड़ा नहीं बन जाता। इंसान अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से बड़ा बनता है, और उस मामले में तुम उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। उसकी आवाज़ अब कांप रही थी, लेकिन गुस्से से। तुम्हें पता भी है अनुराधा कौन है? वो सिर्फ इस घर की लड़की नहीं है, वो मेरी दुनिया है। उसकी मुस्कान से मेरे दिन शुरू होते हैं और उसके आंसुओं से मेरी सांसें रुक जाती है। उसकी मुट्ठियाँ फिर से भींच गई। तुम उसे गंवार कह रही हो? गंवार वो नहीं है, गंवार तो वो होता है जिसे इंसानियत की कीमत नहीं पता होती। गांव के लोग सीधे होते हैं, सच्चे होते हैं, मेहनती होते हैं, दिल के साफ होते हैं। उनमें छल नहीं होता, दिखावा नहीं होता, किसी को छोटा समझने की बीमारी नहीं होती। और अनुराधा, उसके चेहरे पर दर्द उतर आया, वो उन सब से भी अलग है। वो इतनी मासूम है कि किसी का बुरा सोच तक नहीं सकती। वो रोते हुए इंसान को भी हंसाने की कोशिश करती है, और तुमने उसी लड़की को रुला दिया। ये कहते हुए उसकी आंखों में फिर नमी उतर आई, लेकिन इस बार वो नमी भी उसके गुस्से को कम नहीं कर पा रही थी। पूरा हाल खामोश था, क्योंकि आज पहली बार सबने देखा था रणबीर राय कपूर का गुस्सा किसी बिजनेस डील, किसी दुश्मन या किसी नुकसान के लिए नहीं, बल्कि अपनी क्यूटी पाई के एक आंसू के लिए भड़का था। रणबीर एक कदम और आगे बढ़ा। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जिसे देखकर अर्पिता पहली बार सच में डर गई। उसने उसके करीब आकर उसके चेहरे की तरफ देखा और बेहद नियंत्रित लेकिन कांपती आवाज़ में बोला, इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा इस बात पर हैरानी हो रही है कि मैं अभी तक खुद को कंट्रोल कैसे कर पा रहा हूँ। जिन हाथों ने मेरी क्यूटी पाई के ऊपर थप्पड़ उठाया, उस हाथों को मैंने अभी तक तोड़ा क्यों नहीं? जिस जुबान से तुमने उसे गंवार कहा और इतने अपमानजनक शब्द कहे, मैं अभी तक उस जबान का जवाब क्यों नहीं दे पाया? जिसकी आंखों में एक आंसू तक मैं कभी नहीं देख सकता, उस बच्ची को आज आधे घंटे तक सिसक सिसक कर रोते हुए मुझे अपनी बाहों में चुप कराना पड़ा। उसकी हर सिसकी मेरे सीने को चीर रही थी और मैं कुछ नहीं कर पाया। शायद आज सिर्फ दो बातें मुझे रोक रही थी। पहली, एक समय मैंने तुम्हें अपने दोस्त के नज़र से देखा था
और दूसरी तुम एक लड़की हो। अगर इन दो बातों में से एक भी मेरे सामने ना होती तो आज मैं गुस्से में क्या कर बैठता शायद मैं खुद भी नहीं जानता। उसकी मुट्ठियाँ इतनी कस चुकी थी कि उंगलियों की नसें तक उभर आई थी। वो बोला, मेरे संस्कार मुझे सिखाते हैं कि किसी महिला के साथ बदतमीजी नहीं की जाती, चाहे सामने वाला कितना भी गलत क्यों ना हो। शायद यही वजह है कि तुम अभी भी यहाँ खड़ी हो, क्योंकि अगर बात सिर्फ मेरे गुस्से की होती ना तो आज तुम्हें अपने किए का अंदाज़ा बहुत अलग तरीके से होता। उसकी आवाज़ और भारी हो गई। तुमने जिस हाथ से मेरी क्यूटी पाई को थप्पड़ मारा उस पल तुमने सिर्फ एक लड़की का अपमान नहीं किया था, तुमने उसकी मासूमियत को चोट पहुंचाई थी। उस लड़की को जो आज तक किसी का बुरा सोच तक नहीं पाई। पूरे हाल में सन्नाटा पसरा हुआ था। रणबीर की आंखें अब भी अर्पिता पर टिकी थी। तुम्हें लगता है कि पैसा, अंग्रेजी, बड़े शहर और महंगे कपड़े इंसान को बड़ा बना देते हैं? नहीं अर्पिता, इंसान अपने व्यवहार से बड़ा बनता है। और आज तुमने साबित किया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, बस इंसानियत नहीं। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने भीतर उठ रहे तूफान को दबाने की कोशिश कर रहा हो। मैं सिर्फ इस बात का सम्मान कर रहा हूँ कि तुम एक लड़की हो और कभी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ी हो, वरना जिस दर्द से मेरी क्यूटी पाई अभी ऊपर रो रही है उसे देखकर मेरा दिल जल रहा है। उसके शब्दों में ऐसी ठंडक थी जो गुस्से से भी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। अब बस बहुत हो गया, इस वक्त मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अर्पिता की आंखें झुक गई। कांपती आवाज़ में वो बोली, आई एम सॉरी रणबीर, मुझे लगा वो कोई नौकरानी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रणबीर की आंखों में फिर गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। वो एक कदम उसकी तरफ बढ़ा और ठंडी लेकिन बेहद तीखी आवाज़ में बोला, तो क्या अगर वो नौकरानी होती तो तुम्हें उसे थप्पड़ मारने का हक मिल जाता? इतनी छोटी सोच है तुम्हारी। क्या नौकर नौकरानी इंसान नहीं होते? क्या उनके दिल में दर्द नहीं होता? क्या उनकी आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं होती? किसने दे दिया तुम्हें ये अधिकार कि जिसे चाहो अपमानित कर दो, जिस पर चाहो हाथ उठा लो? उसकी आवाज़ पूरे हाल में गूंज उठी। मेरे घर में जितने लोग काम करते हैं आज तक मैंने किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर इंसान अपनी मेहनत की रोटी खाता है और मेहनत करने वाला कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। उसने अर्पिता की आंखों में देखते हुए कहा, गलतियाँ सबसे होती है, एक गलती किसी को अपमानित करने या थप्पड़ मारने का लाइसेंस नहीं बन जाती। शायद तुम्हारे घर में लोगों की इज्जत उनके काम से होती होगी, लेकिन रणबीर राय कपूर के घर और उसके ऑफिस में इंसान की पहचान उसके चरित्र से होती है, उसके पैसे से नहीं। याद रखना, काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता अर्पिता। छोटा या बड़ा अगर कुछ होता है तो वो सिर्फ इंसान की सोच होती है। और अफसोस, आज तुम्हारी सोच इतनी छोटी और इतनी घटिया निकली है कि उसकी तुलना किसी चीज़ से नहीं की जा सकती। यहाँ से चली जाओ अर्पिता माहिवाल, और कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, वरना मैं खुद क्या कर जाऊँगा इस बात का अंदाज़ा मुझे भी नहीं है। ये कहकर वो अचानक पीछे मुड़ गया। किसी और ने शायद ध्यान ना दिया हो, लेकिन जो लोग उसे करीब से जानते हो उन्होंने देख लिया कि उसकी आंखें के कोनों में नमी उतर आई थी। उसकी मुट्ठियाँ अब भी बंधी हुई थी, कंधे तनाव से अकड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने गुस्से से नहीं अपने दर्द से लड़ रहा हो, क्योंकि उसे अर्पिता पर गुस्सा कम था और इस बात का दुख ज़्यादा कि उसकी क्यूटी पाई अपने ही घर में बैठकर खुद को अपमानित और अकेला महसूस कर रही थी। अर्पिता की आंखों में अपमान की नमी साफ झलक रही थी। उसने एक बार रणबीर की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले वाला घमंड नहीं था, बल्कि चोट खाया हुआ अहंकार था। बिना कुछ बोले उसने धीरे से अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। बाहर निकलते हुए उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, एक अनजान सी लड़की के लिए तुमने आज मेरी इतनी बेइज्जती कर दी रणबीर राय कपूर। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अपने होठ भींचते हुए वो कपूर मेंशन से बाहर चली गई। उसके जाते ही हाल में फिर से सन्नाटा छा गया। अमन धीरे धीरे रणबीर के पास आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, बस यार, अब खुद को संभाल। रणबीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो भर्राई हुई आवाज़ में बोला, कैसे संभालूं अमन? तूने अगर ऊपर अनुराधा की हालत देखी होती ना, तेरी भी आंखों से आंसू आ जाते। वो लड़की इस तरह फूट फूट कर रो रही थी कि मेरा दिल हर सिसकी के साथ टूट रहा था। पूरे आधे घंटे तक मैं उसे चुप कराता रहा, लेकिन मैं उसे संभाल ही नहीं पा रहा था।
पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना बेबस हूँ। अपने ही घर में अपनी ही क्यूटी पाई को सुरक्षित नहीं रख पाया। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ फिर भर्रा गई। सावित्री जी उसके पास आईं और उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए बोली, रणवीर, जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते मेरे बच्चे, लेकिन अपनी बच्ची को मिलकर हम संभाल सकते हैं। मुझे अपने लल्ला पर पूरा भरोसा है और हम सब पर भी। हमारी अनुराधा फिर से वैसे ही मुस्कुराएगी। राहुल और समाया भी आगे बढ़े। राहुल ने अपराध बोझ से सिर झुका लिया और बोला, हमें माफ़ कर दे रणबीर, अर्पिता हमारे साथ आई थी। हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसकी सोच इतनी छोटी होगी और वो ऐसी हरकत कर बैठेगी। अगर ज़रा सी भी पता होता तो हम उसे अपने साथ कभी नहीं लाते। रणबीर ने तुरंत राहुल का हाथ पकड़ लिया और हल्का सा दबाते हुए बोला, पागल है क्या तू? क्यों शर्मिंदा हो रहा है? गलती तेरी नहीं है। तुझे क्या पता था कि इतने साल बाद भी अर्पिता की सोच नहीं बदली होगी? हर इंसान अपने कर्मों का जिम्मेदार खुद होता है, किसी और का नहीं। राहुल की आंखों में थोड़ी राहत उतर आई। तभी रिया भी धीरे धीरे उनके पास आई। उसकी आवाज़ में भी ग्लानि साफ झलक रही थी। सॉरी रणबीर, शायद ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रणबीर ने थोड़ा सख्त स्वर में कहा, रिया प्लीज़, पहले ही मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, अब तू भी ऐसी बातें करके उसे और ख़राब मत कर। तेरे यहाँ आने का इन सब से क्या लेना देना? क्या तू किसी की सोच बदल सकती है? क्या तू किसी का स्वभाव बदल सकती है? नहीं ना, तो फिर बेवजह खुद को देश देना बंद कर। जो हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। रिया चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रह गई। रणबीर ने गहरी सांस ली, खुद को संयत किया और फिर सामान्य स्वर में बोला, बस अब इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। कमला आंटी प्लीज़ नाश्ता गर्म करके लगा दीजिए। दादी माँ, आपको दवा भी खानी है? पहले सब लोग नाश्ता कर लेते हैं। कमला तुरंत किचन की तरफ चली गई। कुछ ही देर में डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म नाश्ता सज गया। सब लोग आकर अपनी अपनी जगह बैठ गए। माहौल अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ था, लेकिन सब एक दूसरे का मन हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। सावित्री जी ने रणबीर की प्लेट अपनी तरफ खिसकाते हुए कहा, तू भी खा ले लल्ला, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। रणबीर ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं दादी माँ, मेरी क्यूटी पाई ने अभी तक कुछ नहीं खाया है, मैं उसके साथ ही खाऊंगा। सावित्री जी ने चिंता से कहा, लेकिन बेटा अगर वो उठ गई और नीचे नहीं आई तो? रणबीर हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, मैंने एक सर्वेंट को उसके कमरे के बाहर रहने के लिए कहा है। जैसे ही वो उठेगी वो मुझे तुरंत बता देगी। मैं उसके साथ ही नाश्ता करूँगा। उसकी आवाज़ में वही अपनापन था जो हर बार अनुराधा का नाम लेते ही अपने आप उतर आता था। इसके बाद माहौल को थोड़ा सामान्य बनाने की कोशिश शुरू हुई। राहुल ने कॉलेज के दिनों की एक मज़ेदार घटना छेड़ दी जिस पर समाया मुस्कुरा उठी। रिया भी कितने दिनों बाद अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश कर रही थी। रणबीर भी उन सब से बातें कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ उसके शरीर की मौजूदगी थी। उसका मन, उसका दिल, उसकी हर धड़कन तो अब भी ऊपर अपने कमरे में बैठी अपनी क्यूटी बाई के पास ही अटकी हुई थी। वो सिर्फ इसलिए वहाँ बैठा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इतने दिनों बाद मिले उसके अपने राहुल, समाया, रिया और अमन उसके कारण असहज महसूस करें। वो अपने भीतर के तूफान को अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के पीछे छिपा कर सबके लिए माहौल हल्का बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने समाया की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, और सैम, राहुल ज़्यादा तंग तो नहीं करता? अगर कभी ज़्यादा परेशान करे ना तो बस एक फ़ोन कर देना। इसकी क्लास लगाने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। राहुल तुरंत बोला, अरे यार, ये पूछ कितना खुद मुझे परेशान करती है। रणबीर बोला, हाँ तो उसका हक है, और सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। समाया भी हंसते हुए बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, राहुल मेरा बहुत ध्यान रखता है, बहुत प्यार करता है मुझे। इतने सुनते ही रिया तुरंत शरारती अंदाज में बोली, आए हाय, देखो तो ज़रा, प्यार का नाम लेते ही कैसे शर्म से गाल लाल हो गए इसके। ये सुनकर समाया ने झेपते हुए अपना चेहरा नीचे कर लिया और कुछ पल के लिए सचमुच माहौल हल्का हो गया। शायद दोस्ती की यही सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। जब अपने दोस्त साथ हो तो सबसे गहरे गम भी कुछ देर के लिए सांस लेना सीख जाते हैं। लेकिन रणबीर की मुस्कान अब भी अधूरी थी। हर 2-3 मिनट में उसकी नज़र अनायास ही सीढ़ियों की तरफ उड़ जाती।
जैसे उसे बस उसी पल का इंतजार हो। उसके मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, मेरी क्यूटी पाई उठी होगी या नहीं? अगर उठ गई होगी तो क्या अब भी सो रही होगी? क्या वो अब इस अपमान को भूल पाएगी, या फिर उसकी मासूम आंखों में आज पहली बार अपने लिए हीनता का एहसास घर कर गया होगा? ये सोचते ही उसका सीना फिर भारी हो जाता। वो बातचीत में शामिल तो था, लेकिन हर जवाब के पीछे उसका मन सिर्फ अपनी क्यूटी पाई तक पहुंच जाना चाहता था। उसकी हर धड़कन बस यही दुआ कर रही थी कि जब वो उसके सामने आए तो उसकी आंखों में फिर वही मासूम चमक लौट आई हो, क्योंकि आज पहली बार उसे अपनी क्यूटी पाई की मुस्कान खो जाने का डर महसूस हो रहा था। तभी ऊपर से एक सर्वेंट जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरती हुई आई और बोली, साहब छोटी मैम उठ गई हैं। इतना सुनते ही जैसे रणबीर के शरीर में फिर से जान आ गई। वो बिना एक पल गंवाए तेज कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ भागा। उसके दिल की धड़कनें हर कदम के साथ और तेज होती जा रही थी। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसकी नज़र सबसे पहले अपनी क्यूटी पाई पर पड़ी। अनुराधा बिस्तर पर बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। उसने अपने घुटनों को सीने से लगाकर दोनों बाहों से उन्हें कसकर पकड़ा रखा था और अपना टेडी बियर गोद में दबाए कहीं खोई हुई थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी, पलकों पर अब भी नमी ठहरी हुई थी, जैसे आंसू सूख तो गए हों लेकिन दर्द अभी भी वहीं बैठा हो। वो जाने किन किन बातों को याद करके फिर से खो गई थी। रणबीर का दिल एक बार फिर कसकर भींच गया। वो बिना कुछ कहे उसके पास आया, धीरे से उसके सामने घुटनों के बल बैठा और बहुत प्यार से बोला, क्यूटी पाई। अनुराधा ने धीरे धीरे अपनी भीगी हुई आंखें उठाई। जैसे ही उसकी नज़र रणबीर पर पड़ी, उसकी पलकों में फिर हल्की सी नमी उतर आई। रणबीर ने बिना देर किए उसे बहुत सावधानी से अपनी गोद में उठाया और अपनी गोद में बैठा लिया। एक हाथ उसकी पीठ पर था और दूसरा उसके सिर पर, जो बहुत प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, तो बताइए अब मेरी क्यूटी पाई कैसा फील कर रही है? अब नीचे चलेंगे हम? अनुराधा ने धीरे से ना में सिर हिला दिया। रणबीर ने हल्के से अपनी भौहें चढ़ाई और बिल्कुल बच्चे की तरह बोला, क्यों, तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और तुम्हारे चक्कर में मैंने भी नहीं खाया। फिर उसने नाटकीय अंदाज में अपने पेट पर हाथ रख लिया और बोला, देखो मेरी टमी में कितने जोर से भूख लगी है, सुनो आवाज़ भी आ रही है। इतना कहकर उसने प्यार से अनुराधा का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिया और मुस्कुराते हुए बोला, बताओ मेरी टमी भूखी है ना, और तुम्हारी टमी को भूख नहीं लगी? अनुराधा कुछ नहीं बोली, वो बस चुपचाप उसके चेहरे को देखती रही। रणबीर ने पहली बार ध्यान से उसकी आंखों में देखा। सूजी हुई पलकें और लाल आंखों ने उसके दिल को फिर से दर्द से भर दिया। अनुराधा ने धीरे से अपनी नज़रें झुका ली। रणबीर ने बहुत नरमी से अपनी उंगलियों के पोरे से उसकी ठोड़ी उठाई और उसकी आंखों में देखते हुए बेहद सुकून भरी आवाज़ में बोला, क्यूटी पाई मेरी तरफ देखो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए अपनी नज़रें कभी मत झुकाना। गलती तुम्हारी नहीं थी और जिसने गलती की थी उसे उसकी सज़ा मिल चुकी है। मेरा बच्चा किसी से कम नहीं है, समझी? अनुराधा की पलकों पर फिर से नमी उतर गई। रणबीर ने तुरंत उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोला, चलो अब नीचे चलते हैं, तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। राहुल कब से तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। समाया भी बार बार कह रही थी कि अनुराधा उठी या नहीं। मैंने ही सबको कहा है कि मेरी क्यूटी पाई सो रही है, उसे थोड़ा आराम करने दो। पता है सब तुमसे मिलने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। यह सुनते ही अनुराधा ने अपनी टिमटिमाती मासूम आंखों से उसे देखा। उसके चेहरे पर पहली बार हल्का सा बदलाव आया, लेकिन अगले ही पल वो अचानक उसकी तरफ झुक गई। उसने अपना टेडी बियर धीरे से बिस्तर पर छोड़ दिया, फिर अपनी दोनों बाहें रणबीर की पीठ के चारों ओर कसकर लपेट दी और उसके सीने से पूरी तरह चिपक गई। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मुझे मुझे नीचे नहीं जाना है, फिर से मुझसे कोई गलती हो गई तो। और फिर आगे के शब्द उसके गले में अटक गए। रणबीर ने तुरंत बहुत प्यार से अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी और धीमे से बोला, बस बिल्कुल चुप। मेरी क्यूटी पाई ऐसी बातें नहीं करती। जब तक तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। अब किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसने फिर उसके सिर को सहलाया और बहुत प्यार से कहा, चलो ना, सिर्फ मेरे लिए, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इतना कहकर वो थोड़ा झुका और उसके आंसुओं से भीगे गालों पर एक प्यार भरा चुम्बन रखा।
फिर उसकी पलकों को बहुत स्नेह से चूमा, उसके माथे को चूमते हुए चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया और मुस्कुराकर बोला, चलो ना क्यूटी पाई, मेरे लिए चलो। अनुराधा कुछ पल तक उसको देखती रही, फिर उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन हिलाकर हामी भर दी। उसकी उस छोटी सी हामी ने जैसे रणबीर के मन का सारा बोझ हल्का कर दिया। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी सुकून भरी मुस्कुराहट फैल गई। उसने प्यार से उसकी नाक हल्की सी दबाई और बोला, यही तो है मेरी बहादुर क्यूटी पाई। यार, बड़ा पार्ट बना रही हूँ या छोटा पार्ट बना रही हूँ, यूट्यूब की तरफ से इस कहानी पर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो आप ही लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे ताकि कुछ व्यूज इंक्रीज हो पाएँ। अगर कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर आपके सामने हाइप का आइकॉन आता है तो उसे प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि कहानी आपको कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।